हेलो बच्चों। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना। जिसमें कि कहता है कि पासिंग प्रतिशत मतलब फेल इतना नंबर से फेल हो जाता है, इतना नंबर से पास हो जाता है, उस प्रकार का। ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में पूछा गया है। ठीक है ना। हम क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं और ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है। देखिए तो क्या कह रहा है। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि कितना नंबर लाता है? 25। 25% लाता है। ठीक है। और 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अंक यानी कि -210 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है। फेल हो जाता है तो माइनस दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कहा है कि 55% अगर अंक लाए 55% अंक लाता है और 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि अगर 55% अंक लाता है ना, 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से पास होता है। इसका मतलब समझिएगा। ठीक है। यानी कि अगर 25% अंक ला रहा है ना, अगर 210 अंक और ला देता ना तो क्या हो जाता है? वो पास हो जाता है। ठीक है। मतलब मिनिमम नंबर से पास हो जाता है। ठीक है। और अगर वो 55% अंक ना लाता है, 55% लाता है ना, तो 240 नंबर ज़्यादा हो जाता है। 240 नंबर ज़्यादा हो जाता है। इसे देखिए तो अगर मान लीजिए 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, 500 नंबर का। ठीक है। 500 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है। उसमें देखते हैं 60% लाते हैं तो क्या हो जाते हैं? 60% लाते हैं तो बोलता है 5 डिवीजन है। होता है ना। 300 नंबर लाते हैं तो 5 डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है। तो 300 नंबर से 5 डिवीजन हो जाते हैं। तो अगर 60% अगर मान लीजिए कि 305 आया तो क्या बोलेंगे? 305 आया तो क्या बोलते हैं? 60% में हम 5 नंबर ज़्यादा लाए हैं, बोल सकते हैं ना। 60%, ये तो 60% हो गया। 60% में अगर 315 रहता तो 60% में 15 नंबर ज़्यादा लाए, ऐसे बोल सकते हैं। वही यहाँ पे है कि 55% नंबर लाता है ना तो क्या बोलता है कि 240 अंक। इसमें ये नहीं है बल्कि यहाँ पे कह रहा है कि 55% में ही 240 नंबर से पास हो। कहने का मतलब है 55% वो नंबर लाएगा ना तो पासिंग प्रतिशत से कितना ज़्यादा रहेगा? 240 नंबर ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अगर वो 25% नंबर लाता है, 25% अगर नंबर लाता है तो वो क्या होता है? पासिंग प्रतिशत से 210 नंबर कम रहता है। पासिंग प्रतिशत से 210 नंबर कम रहता है। ठीक है। अब देखिए ऐसे हम कह सकते हैं ना, जैसे देखिए इसको हम भी इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 25%। ठीक है। क्योंकि ये दोनों को दोनों क्या दिया हुआ? पासिंग प्रतिशत दिया हुआ है। पासिंग प्रतिशत ना दिया हुआ है तो यहाँ पे कर सकते हैं 25% 210, मतलब 25% प्लस 210। यहाँ पे लिख सकते हैं 55% प्लस माइनस माइनस 240। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए तो। इस प्रकार से यानी कि हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला इधर चल जाता है। ठीक है। यानी कि ये वाला प्लस में है, जाके माइनस में हो जाएगा। इसे देखिए यहाँ पे समझिएगा 25% है ना, प्लस नहीं 25% नंबर लाया। ठीक है। कहने का 25% आप प्लस 210 और लाता है तो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। क्या होता है? पासिंग परसेंटेज है ये। इधर भी पासिंग परसेंटेज होगा, पासिंग परसेंटेज। ठीक है। तो यानी कि 55% नंबर लाया तो उसमें से और 240 नंबर कम लाता ना तो पासिंग प्रतिशत तक होता हो। ठीक है। तो देखिए 55 इधर आएगा, 55 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -30 होगा ना, -30% हो जाएगा। और इधर चल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा? 400, 450, 450 ना हो जाएगा। इधर जुट नहीं जाएगा ये वाला, प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा 400 मतलब इतना। ठीक है। 450 ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया तो यहाँ पे हो गया क्या? 0 भी ख़त्म तो परसेंटेज 1% बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या 100 से मल्टीपल किया, इधर भी 100 से मल्टीपल किया तो 1500 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 100% कितना होगा? 1500 होगा। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था? पासिंग प्रतिशत ना। तो उस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। तो समझाने के लिए तो आंसर ही आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आप समझाने के लिए क्या कि दोनों का देखिए डिफरेंस हो जाता है। आज ना डिफरेंस यहाँ पे देखिए आ रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पे को क्या निकालना है? इसका डिफरेंस लीजिए और इसका डिफरेंस लीजिए। कितना इसका डिफरेंस है? 30% का है ना। डिफरेंस मतलब बड़ा वाला छोटा वाला घटा देना। इसका डिफरेंस क्या है? देखिए तो
ये प्लस में माइनस में, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 450 हो जाएगा। कैसे, ये देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे जीरो रहता है, ठीक है, जीरो है यहाँ पे, इधर इधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर कितना है 240 पे का है, ठीक है, और इधर चलते हैं तो इधर माइनस में होता है ना, इधर चला, इधर माने 240 है, 210 है, 210 है, 210 है। अब बताइए यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना जरूरत, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, 405 450 ना फाड़ना पड़ेगा यहाँ से यहाँ फिर 210 फिर 240, कितना हुआ, ठीक है, इस प्रकार से जानते हैं ना करना, ठीक है। अब देखिए तो 30% का मान कितना हो जाता है इतना, तो 1% का कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 1% का 15 है ना। ऐसे भी कह सकते हैं 15 बराबर 1%, 15 बराबर 1%, तो 210 बराबर क्या हो जाएगा, 210 बराबर कितना, तो 15 से भागा दे दीजिएगा ना, ठीक है, 15 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 इकाई 15, 6 15 चौका 60, तो 14% है ना, यानी कि 25% प्लस 14%, यही ना पासिंग होगा, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो पासिंग प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। यही ना कह रहे थे कि 25% नंबर लाता है ना 200 अंक 10 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 210 को तो आप निकाल दिया प्रतिशत में, है ना, यहाँ से 1% का मान आ गया तो प्रतिशत में निकाल दिए, तो कह सकते हैं ना कि 25% प्लस 14%, ठीक है, यानी कितना हो गया 39% अगर लाता तो क्या होता, पास होता, यानी पासिंग प्रतिशत कितना है 39%। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है यहाँ पे एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, ठीक है, तथा 32 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है, और यदि वो 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जैसे नीचे जो बताए थे ना ये मतलब कि जो हम समझाने के तौर पे नीचे से बताए थे थोड़ा सा लॉन्ग में, ठीक है, उस प्रकार से नहीं बनाना है, या उसको देखिए किस प्रकार से बनाइएगा, शॉर्ट में से ऊपर में बताए थे 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से 36 यहाँ लिखना है, 36%, 36% अंक लाता है, ठीक है, तो कितना अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है यानी कि 50 अंकों से, नहीं 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंक से, तो यहाँ पे -32 कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे 48% अंक लाता है, यदि अगर 48% अंक लाएगा ना, यदि वो 48% अंक लाता है तो 64 अंक उसमें से ज़्यादा रहता है, 64 अंक उसमें से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, आया समझ में, कहने का मतलब 36% अंक लाता है ना, तो बोलेगा कि 32 नंबर और लाता है ना, तो क्या हो जाता है वो पास हो जाता है, मतलब पासिंग प्रतिशत। अगर 48% अंक लाता है तो 64 नंबर ज़्यादा आ जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे बोला है कि उत्तीर्ण यानी कि पासिंग प्रतिशत बताइए, ठीक है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। अब देखिए कि इसका डिफरेंस लीजिए और इसका डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, बड़ा में छोटा वाला घटाइए तो 2 हुआ, 1 हुआ, 12% हुआ, 12% का मान यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, देखिए तो 6 हो गया और 9 हो गया, 96 हो गया, 12 8 96, मतलब 1% बराबर क्या हो जाएगा 8, 100% का मान तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे पासिंग परसेंटेज ने पूछा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 8 नंबर बराबर 1%, 8 नंबर बराबर 1%, ठीक है, तो 32 नंबर बराबर कितना हो जाएगा 32 नंबर में, तो 32 यहाँ पे 32 है ना 32, तो 32 नंबर बटा 8 करेंगे, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 8 में 1%, 8 में 1%, तो 1 में 1/8, तो 32 से मल्टीपल, तो 8 चौक 32, 4% ना, 4% आया, तो इसका मान क्या आ गया 4%, ठीक है, 4% आ गया इसका मान, यानी कि 36% यहाँ जो दिया हुआ है, बोले तो यहाँ पे 36% लाता है 32 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि इतना और लाना पड़ता है, मतलब 4, इसका मान 4% आया, तो 4% इसको और लाना पड़ता है ना, 4% और लाता, यानी कि 36+4, 36+4% कितना हो गया, मतलब 40% अंक लाता ना, तो क्या हो जाता, पास हो जाएगा, ठीक है, पासिंग प्रतिशत कितना है 40% है ना। देखिए क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन जो आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि जब कोई विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है, तो 40 यहाँ कीजिएगा, यहाँ 40, ठीक है, 40%,
और क्या कह रहा है कि 50 अंक से फेल हो जाता है तो -50 कर दिया। फेल मतलब क्या, माइनस में, ठीक है। इतना क्या आ रहा है, इसको इतना कम आ रहा है ना, हम तो इतना और लाता, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50, अगर 50% लाएगा तो क्या हो जाता है, 40% लाता है 50 अंक से फेल ही हो जाता है, और 50% लाता है तो 40 अंक ज़्यादा ही आ जाता है, 40 अंक ज़्यादा ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस में हो गया है ना, प्लस में हुआ। आप देखिए क्या कीजिएगा, इसका डिफरेंस लीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा। डिफरेंस लेकर के 1% का मान निकालिएगा, 1% का मान निकालिएगा। 1% का मान जितना आएगा तो इतना, इतना का मान 1%, तो इतना का कितना, ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे हम अभी तुरंत किए थे। जितना आएगा, ठीक है, मतलब 1% का मान जितना आएगा ना, उसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी आया, ठीक है, कुछ भी आया, एक्स आया, ठीक है, तो एक्स का मान 1%, ठीक है, मतलब कि एक्स का तो 1 का, बाकी 50 का कर दीजिएगा परसेंटेज में निकाल करके। इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।